हेलो प्यारे बच्चों, सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के आर डी शर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर 4 प्लस का 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसकी आइडेंटिटी बना रहा है? ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसकी होती है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला क्या है आपका? ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लोग बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस का 1। अब देखिए, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये बना रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग आइडेंटिटी लगा देते हैं। ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, और इसे हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। अब आपके पास क्या बचा? एक्स की पावर 4 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, टू टू जा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1। ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर 4 माइनस का 1, और ये आपका बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बना रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसमें भी आप ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगा देंगे। तो ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 4 टू जा 8, एक्स की पावर 8 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखिए, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी ये बना रहा है। ठीक है, इसे भी हम लोग ए स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम लोग बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब ये इसे हम लोग ऐसे राइट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इसे हम लोग राइट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखिए ध्यान से, ये बना रहा है आइडेंटिटी आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग इसे ब्रेक करते हैं। तो इसे भी हम लोग ए स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर मतलब ए की कितना है? एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर, बी मतलब हो गया आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा जाकर के। इसे हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। कितना हो जाएगा? टू टू जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये आइडेंटिटी बना रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसे भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए स्क्वायर कितना हो गया आपका? एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 टू जा 8, और ये हो जाएगा आपका x की पावर, ये 4 टू जा 8, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो जब भी हम लोगों को प्रूव करना है तो हमें या LHS लेकर के सॉल्व कर देना है या RHS लेकर सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर LHS को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर के आएंगे, और अगर RHS को सॉल्व करेंगे तो उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर के आना है।
तो हम लोग लेते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर देते हैं। ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर दिया। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है। ये लिखा हुआ है 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का मतलब जानते हैं क्या होता है? 2a स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। इसी तरह b स्क्वायर को भी ब्रेक कर देते हैं, 1b स्क्वायर प्लस का 1b स्क्वायर, और c स्क्वायर को भी ब्रेक कर देते हैं, 1c स्क्वायर प्लस का 1c स्क्वायर। यहां से राइट कर देते हैं 2ab माइनस का 2bc, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2ca। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए ध्यान से, यहां से ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2ab, और ये यहां से राइट कर देंगे हम लोग b स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहां से क्या करते हैं? प्लस लगा देते हैं। अब देखिए क्या है आपका b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2bc हो जाएगा, और यहां से प्लस का ये ले लेते हैं हम लोग c का स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरे वाले में देखिए क्या होगा। यहां से हम लोग लेते हैं c का स्क्वायर प्लस माइनस का 2ca हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर और a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और c स्क्वायर और c स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है ना? कैसे हम लोग को अरेंजमेंट करना है ये आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए ये किसकी आइडेंटिटी बना रहा है? ये बना रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी बना रहा है? ये b माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये किसकी आइडेंटिटी बना रहा है? ये बना रहा है c माइनस a का होल स्क्वायर। तो हमें राइट हैंड साइड में क्या लेकर के आना था? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लेकर के यही आना था हमें, तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इफ यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल है, तो प्रूफ करना है हमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बराबर लाना है। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहां से हम लोगों ने ये राइट कर दिया जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 का बोथ साइड में। तो यहां पर राइट कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, और जीरो कंडीशन आप 2 में करेंगे तो वैसे जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, यहां से a स्क्वायर 2a स्क्वायर है, तो इसे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। b स्क्वायर है, तो इसे हम लोग b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर राइट कर सकते हैं। c स्क्वायर है 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 2ab हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2bc, और ये हो जाएगा आपका 2ca इक्वल टू 2 कंडीशन जीरो में करेंगे कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से भी ये आइडेंटिटी बनाएगा, कौन सी? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा आपका, यहां से बनाएगा आपका b स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। यहां से बनाएगा आपका c स्क्वायर माइनस का 2ca हो जाएगा, और प्लस का a स्क्वायर बनाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये किसकी आइडेंटिटी बना रहा है? ये बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी बना रहा है? ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बना रहा है। और ये किसकी बना रहा है? ये c माइनस a का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रहा है। इतनी क्लियर हो गया ध्यान से? अब देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग क्या करेंगे? रीजन लिखेंगे यहां पर सबसे पहले, बिकॉज सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज इज जीरो इफ एंड ओनली इफ
each quantity is zero, सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज इज जीरो। अगर इनका सम जो है पॉजिटिव क्वांटिटी का जीरो है, इफ यदि एंड ओनली इफ क्वांटिटी इज जीरो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, और b माइनस सी जो होगा वो भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, और c माइनस ए भी होगा वो भी आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां पर माइनस का b है, इधर आएगा प्लस का b हो जाएगा, तो ये a इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा, और ये b इक्वल टू सी के इक्वल हो जाएगा, और ये c इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में सभी इक्वल हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन 2 का इसीलिए किया ताकि यहां से एक आइडेंटिटी हमको मिल जाए। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ना करते तो यहां पर हमें आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। इफ यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है रूट 5 के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लेकर के आना है। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। अब देखिए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर हम लोग बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दें तभी हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा जाकर के यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर से रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, तो क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू ए एक्स है और इंटू बी आपका 1 अपॉन एक्स है। रूट 5 फंक्शन रूट 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये x से x आपका कैंसल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 5। अब इधर 2 प्लस में है, इसको लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 3 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या है, यहां पर x की पावर 4 लाना है प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लाना है। अब ये जो दी गई है, अगर इसका हम लोग स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड में तभी हमको इसकी वैल्यू फाइंड हो पाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3। तो यहां से राइट कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा जाकर के, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab, 2 इंटू ए आपका एक्स स्क्वायर है और बी आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इधर यहाँ पर प्लस 2 का है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस का 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 9 में 2 माइनस करेंगे 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 181, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर जो है 181 के बराबर है, और xy जो है वो -6 के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 5y की निकालनी है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमें 9x स्क्वायर लाना, कैसे लाएंगे, जब इसका हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां पर क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है ना, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब ये बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab, 2 इंटू ए हो गया और इंटू आपका b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर मतलब 3x मल्टीप्लिकेशन 3x कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 जा 25 y स्क्वायर हो जाएगा जाकर के।
प्लस 3 टू जा 6, 6 5 जा 30 हो जाएगा और इंटू आपका एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 181 दे रखी है, तो यहाँ से 181 ऐड कर देते हैं, प्लस का 30 इंटू एक्स वाई। अब एक्स वाई कितना दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग -6 से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 181 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 30 में 6 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जाकर के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जाकर के 1। और यहाँ पर क्या था आपके पास 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y और ये हो जाएगा √1, और √1 मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का 1। ठीक है, प्लस माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 5y की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 1 होगी। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ 3x माइनस 7y इक्वल टू 10, ये 10 के इक्वल है और xy जो है वो -1 के इक्वल है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है 3x माइनस 7y इक्वल टू 10 के बराबर है, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 9x स्क्वायर लाना है, 9 स्क्वायर तभी होगा जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से राइट कर देते हैं 3x माइनस का 7y का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी आपका a ये हो गया 3x और b हो गया 7y। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3x का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49y स्क्वायर हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42xy हो जाएगा और इक्वल टू आपका 100 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से देखिए 9x स्क्वायर प्लस का 49y स्क्वायर माइनस का 42। अब एक्स वाई की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा जाकर के, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस का 49y स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 42 1 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 9x स्क्वायर प्लस का 49y स्क्वायर और 100, अब यहाँ पर प्लस में है, इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, ये बचेगा आपका 9x स्क्वायर प्लस का 49y स्क्वायर, 10 में 2 माइनस करेंगे 8, 9 में 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 58। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था और ये आपका आंसर फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 66, ये जो है 66 के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे हम लोगों ने राइट कर दिया। अब देखो हमें क्या लेकर के आना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लाना। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ पर राइट करेंगे स्क्वायरिंग। ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे आप लोग x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू ए आपका x है और b की वैल्यू आपका 1 अपॉन एक्स हो गया करके। ठीक है, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, क्या दी गई है, 66 के इक्वल है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 66 माइनस का ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, माइनस कर देंगे, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा करके, तो यहाँ से राइट करेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये दिया गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। अब 64 किसका होता है, 64 आपका होता है, अब ऐसे कर लीजिए, ये इधर स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब 64 किसका होता है? 8 का होता है, तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 8 हो जाएगी और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 79 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये राइट कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर राइट करेंगे स्क्वायरिंग। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे ब्रेक कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू ए कितना है आपका? x है और b आपका 1 अपॉन एक्स है। x आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की कितनी है? 79 है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने 79 ऐड कर लिया, प्लस का 2 हो जाएगा आपका 9 2 11 और 7 1 8, ये आपका हो जाएगा 81। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, इसमें इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 81। अब ये किसका होता है? ये प्लस माइनस 9 का हो जाएगा जा करके। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस माइनस 9 होगी, यही इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 के बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 40 के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आएगा? जब हम लोग इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ से इन तीनों से हम लोग 2 का कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, ये आपका कॉमन हो गया करके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर 40 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग राइट कर देते हैं 40 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 240 जा 80 हो गया, प्लस का 80 है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे माइनस का 80 हो जाएगा जा करके। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर जो होगा वो आपका 1 के इक्वल आएगा और यही आपका आंसर हो गया। यही हमको फाइंड करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 भी इंपॉर्टेंट है। इफ ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो है 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे आप लोग तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 का भी क्या हो जाएगा जा करके? स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा जा करके। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल किसके बराबर दे रखा है? यहाँ पर 16 के इक्वल दे रखा है, तो इसकी जगह पर हम लोग राइट कर देंगे 16। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ से इन तीनों से हमको 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इसको ब्रैकेट में राइट कर दिया, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। क्लियर हो गया? इतना इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 16 जो है वो प्लस का है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास? 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस का 16 हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया? अब 0 में 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा जा करके? ये -8 के इक्वल हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसकी वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर
32 देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस का 10yz माइनस का 20zx व्हेन जबकि x इक्वल टू 4 दे रखा है, y इक्वल टू 3 दे रखा है और z इक्वल टू 2 दे रखा है। तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, वैल्यू निकालना है, मतलब x कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लगा देंगे। y स्क्वायर, y कितना दे रखा है आपका, 3 स्क्वायर दे रखा है, प्लस 25 इंटू जेड का स्क्वायर दे रखा है, जेड दे रखा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स कितना दे रखा है आपके पास, एक्स आपके पास 4 है, और वाई कितना दे रखा है आपका, वाई 3 दे रखा है, माइनस का 10 इंटू वाई दे रखा है आपका 3 और जेड दे रखा है आपका 2, माइनस का 20 इंटू जेड दे रखा है आपके पास 2 और एक्स दे रखा है आपका 4। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, 4 कंडीशन 4 में करेंगे, 4 4 जा 16 हो गया, 16 4 जा कितना हो जाएगा जाकर के 64 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 कंडीशन 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा जाकर के 48, यहाँ पर 48 हो जाएगा जाकर के। यहाँ पर आपका माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 3 जा 30 या 32 जा 60, यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आपका हो जाएगा 160 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये जितने भी प्लस प्लस वाले हैं इनको प्लस कर लीजिए और माइनस माइनस वालों को प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा जाकर के 221 आएगा जाकर के, और इनको माइनस माइनस भी प्लस होता है, इनको भी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के कितना, ये हो जाएगा जाकर 0 6 6 12 6 6 12 हो जाएगा, और 1 1 1 1 हो जाएगा आपका 2 220 हो जाएगा। ठीक है, 221 में 220 को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट है वीडियो का, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये कैसे आएगा, जब हम लोग x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लगा देंगे, ये हम जानते हैं, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये a स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, मतलब 2ab हो जाएगा, तो x से आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, क्या है 83, यहाँ से हम लोग राइट करते हैं 83, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 81, कितना हो जाएगा जाकर के 81। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, अब ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हुआ जाकर के x माइनस 1 अपॉन एक्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें किसकी वैल्यू लेकर के आनी है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की लेकर के आनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें क्या फाइंड हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो 9 हो गया। तो यहाँ से क्या कर देंगे, तो क्यूब आ जाए तो क्यूबिंग कर देते हैं बोथ साइड में, यहाँ पर ऐड कर देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब क्यूबिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और ये बन जाएगा आपका 9 का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस का ये होता है आपका 3 इंटू ए माइनस बी आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स है, और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा हो जाएगा जाकर के 729 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा जाकर के, माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है आपका 9 है, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा जाकर के, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, अब 9 3 जा कितना हो जाएगा जाकर के 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 729। यहाँ पर माइनस का है, इसको लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 9 7 कितना होगा 16 हो जाएगा, 224 415 हो जाएगा, और 756 हो जाएगा करके। ये आपका आंसर हो गया। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाकर के। क्लियर हो गया बच्चों। अगर आप लोगों के भी कोई डाउट्स हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।